नमस्कार दोस्तों, आप सबका चैन क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान के लोक संगीत का तृतीय पार्ट, तीसरा पार्ट देने वाले हैं, जो कि अंतिम पार्ट होगा लोक संगीत से संबंधित। तो आइए हम देखते हैं हमारा लोक संगीत से संबंधित प्रथम प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न है इसका तीसरे पार्ट का। वो है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। यहाँ पर हमें चार उत्तर दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तीज, लोटिया, रसिया, कजरी। जैसा कि जानते हैं कि बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये भी पुराने क्वेश्चन में पूछा हुआ ही प्रश्न है। इसका आंसर होगा तीज लोकगीत, जो कि जयपुर की तीज की सवारी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, उस पर ही आधारित है जयपुर का तीज गीत। हमारा दूसरा प्रश्न है, होलार राजस्थानी लोकगीत निम्न में से कौन से अवसर पर गाए जाते हैं। पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है, किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव देने के लिए, शिशु का जन्म होने पर, गणगौर उत्सव पर, विदाई के अवसर पर। तो यहाँ जो हमारा उत्तर होगा वो शिशु का जन्म होने पर। होलार नामक जो हमारे लोकगीत है राजस्थान में शिशु के जन्म होने पर गाए जाते हैं। तो हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि तीसरा प्रश्न है, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था। यहाँ में चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला राजा मानसिंह तोमर, दूसरा मिर्जा राजा जय सिंह, तीसरा राजा भगवंत दास, चौथा सवाई प्रताप सिंह। इसका जो उत्तर होगा वो राजा मानसिंह तोमर होगा। इनके शासनकाल में ध्रुपद गायकी आरंभ हुआ था। ध्रुपद गायकी एक शास्त्रीय गायकी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु है। यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आमेर के राजा मानसिंह का बंगाल अभियान, इसका कोई संबंध नहीं है इससे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन। तीसरा है नागौर की रानी मानकवर के मनोविनोद, इसका भी कोई संबंध नहीं है। चौथा है साहित्यिक पहेलियां, ये भी कोई लेना देना नहीं है। उसका आंसर होगा दूसरा, हिंदुस्तान की शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन। मान कौतूहल है, इसके अंदर दूसरा आंसर आएगा हमारा, हिंदुस्तान शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन। शास्त्रीय गायन का संकलन दिया गया है मान कौतूहल के अंदर। प्रश्न है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था। पर्यावरण, चिकित्सा विज्ञान, खेल, संगीत। इसका जो आंसर होगा वो हमारा संगीत से, क्योंकि हमारा चैप्टर ही संगीत से संबंधित है, लोक संगीत से। तो ये राजस्थान के संगीत से संबंधित है उमर फारूक मेवाती का। हमारा अगला प्रश्न है, गोहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है। ध्रुपद गायकी से, चित्रकला स्कूल से, हस्तकला केंद्र से, नील उद्योग से। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ध्रुपद गायकी है। ध्रुपद गायकी के अंदर सब पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट दिए गए, जैसे गोहरहारी गायकी, डागुरी, खंडारी है, इसलिए ध्रुपद गायकी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीन इसके आंसर नहीं है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता हैं। देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट, चतुरलाल सेन, तीसरा है देव ऋषि भट्ट द्वारकादास, चौथा हीरानंद व्यास। इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट। इसमें कई बार जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हम लोग हैं, पहले जो इसमें तीसरा ऑप्शन दिया देव ऋषि भट्ट द्वारा, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो उत्तर होगा राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। यहाँ पर जो पर्यटन, चित्रण, लेखन, गायन। इसका जो हमारा उत्तर होगा वो गायन से है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई यात्रा को समझ के कोई पर्यटन लगा दे, ये पर्यटन से संबंधित नहीं है, गायन से। वैसे अभी तो हमारा चैप्टर संगीत का चल रहा है, इसलिए संगीत लगा देंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर गायन होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। जला गीत जो है कुआं पूजन के समय गाया जाता है। दूसरा, जलजूनी एकादशी के अवसर पर गाया जाता है। तीसरा, वर की बारात का डेरा देखने जाते समय पर गाया जाता है। चौथा, तीज पूजन के अवसर पर गाया जाता है। इसका जो उत्तर है हमारा होगा, वर की बारात का डेरा देखने जाते समय जला गीत स्त्री द्वारा गाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। लक्षण महाराज, भानुजी महाराज, तीसरा बिरजू महाराज, चौथा उदयशंकर महाराज। इसका जो हमारा उत्तर होगा वो भानुजी महाराज। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। इस नहीं है को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, परीक्षा में कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है और हम है के चक्कर में गलत लगा देते हैं। चलिए हमारा उत्तर देखते हैं। पटेलिया है, कुरंजा है, बीचो है, लालर है।
पटेलिया, बीचो, लालर ये सभी तो पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाते हैं, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। बचा कुरंजा। कुरंजा ये जो है ये विरहनी भील स्त्री द्वारा गाया हुआ है, इसलिए ये पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, यही इसका उत्तर होगा हमारा। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ये 2019 व्याख्याता के अंदर पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम के रचयिता है, राग कल्पद्रुम के कृष्णानंद व्यास है, राधा कृष्ण है, राणा अमीर है, महाराणा कुंभा है। इसका जो हमारा उत्तर होगा राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यास है। यह प्रश्न ही हमारा पिछले प्रश्नों में आ चुका है, इसलिए अति महत्वपूर्ण है, 2019 में पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? यहाँ दिया हुआ है द्वारका भट्ट, जय सिंह, देवऋषि भट्ट, माधव सिंह। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा द्वारका भट्ट। यहाँ भी हमें देवऋषि भट्ट और द्वारका भट्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो सही उत्तर है द्वारका भट्ट है। हमारा अगला प्रश्न है लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है? देवेंद्र सत्यार्थी का, सत्येंद्र त्रिपाठी का, महात्मा गांधी का, हरि सिंह का। तो हमारा जो उत्तर होगा इसका होगा देवेंद्र सत्यार्थी। इनके द्वारा कहा गया था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। यह प्रश्न भी आया हुआ ही है। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राख से पत्थर को पिघला दिया था। देखिए हमारे राजस्थान में ऐसे भी संगीतज्ञ पाए जाते हैं जो कि पत्थर ही पिघला दिए। अब देखते हैं आंसर। हरि सिंह, खुशराम, मोहनलाल, रतनलाल। ना तो खुशराम है, ना मोहनलाल है, ना रतनलाल है। हरि सिंह जी थे जिन्होंने पत्थरों को पिघला दिया। ऐसे भी संगीतज्ञ होते हैं, इसका आंसर होगा हरि सिंह। हमारा अगला प्रश्न है शाकर खान को 2012 में किस लोकवाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? वैसे तो ये प्रश्न लोक संगीत से संबंधित है भी और नहीं भी, क्योंकि लोक वाद्य आ गया। वाद्य का अगला चैप्टर है हमारा, उसमें है, लेकिन ये इसमें ही आ रहा है तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए, कामायचा, सारंगी, मोरचंग, खड़ताल। तो इसका जो आंसर है हमारा वो कामायचा होगा। शाकर खान को 2012 में लोकवाद्य कामायचा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है लोकगीत ओलियू गाया जाता है प्रिय की याद में, वीरता के लिए, शोक के अवसर पर, उत्सव के अवसर पर। वैसे भी हमारे यहाँ अधिकतर गीत हैं जो प्रिय की याद में, कोई विदाई के लिए, कोई शोक के लिए गाए जाते हैं। यहाँ पर सही आंसर प्रिय की याद में, यहाँ ऑप्शन में प्रिय की याद दिया हुआ है। वैसे जो ओलियू गीत है हमारा वो विदाई के अवसर पर, जब हमारी बेटी लड़की घर से जाती है विदा होकर, तो वहाँ की स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। तो अगर यहाँ पर उत्तर में विदाई के अवसर पर लिखा हो तो वो ज्यादा सही होगा, लेकिन यहाँ भी हमारा प्रिय की याद दिया हुआ है, इसलिए इसी को मानेंगे हम। सही आंसर प्रिय की याद में। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवई लोकगीत जो है वो मेवाड़ में गाए जाते हैं, या मारवाड़ में गाए जाते हैं, या मेवात में गाए जाते हैं, हाड़ौती में गाए। यहाँ पर लोग मेवाड़ और मेवात मारवाड़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आने के कारण इसका जो हमारा आंसर होगा वो मेवात होगा। कई बार यहाँ पे हमसे मेवाड़ इस तरह से पूछा है, कई बार यहाँ पे जिले भी दिए रहते हैं, जैसे अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया। तो यहाँ पे जब भी अलवर, भरतपुर ये दोनों आ जाए, क्योंकि दोनों ही मेवात क्षेत्र में, अगर दोनों आ जाए तो अलवर लगाना है, दोनों में से कोई एक आएगा तो अलवर, भरतपुर, मेवात में आप दोनों में से कोई एक आने पे लगाते हैं। जैसे अगर दोनों साथ दिए तो अलवर ही लगाना है, तो इसका आंसर होगा हमारा मेवात क्षेत्र। रतवई लोकगीत के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है घूगरी, केवड़ा और आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या मेवात क्षेत्र? इसका जो हमारा उत्तर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। घूगरी, केवड़ा लोकगीत हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में कई बार जिले पूछ ले तो जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, इनके अंदर ज्यादातर जैसलमेर पूछा जाता है, जैसलमेर लगाते हैं हम। इसका आंसर भी मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। दोस्तों हमने आपको अब तक आए हुए लोक संगीत लोक जो भी हमारे गीत हैं उनसे संबंधित आए हुए 40 से 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। 3 वीडियो प्रोवाइड करे हमने आपको। अभी ये हमारा चैप्टर आए हुए प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब हम अगला चैप्टर जो है हमारा या तो लोकवाद्य या आभूषण, दोनों में से कोई एक चालू करेंगे। कल या परसों में आपको उसके वीडियो प्रोवाइड होना चालू हो जाएंगे। तो आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमको प्रोत्साहन मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न हम दे सकें आए हुए। इसके अलावा भी हमने और प्रश्न तैयार कर रखे हैं जो हम आपको पहले आए हुए प्रश्न कराने के बाद थोड़े छोटे छोटे वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। पहले हम उससे पहले आए हुए प्रश्न करवाएंगे आपको। तो हमने लोक संगीत के आए हुए प्रश्न आपको दे दिए। अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो तो आभूषण होगा। चलिए नमस्कार।